एसिड में प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था। आज हम आरएनए, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए जो है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आज हमने देखना है राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है, इसके अंदर जो शुगर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, इस वजह से इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इट इज consists of राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा डीएनए का आपको पता है 2 स्ट्रैंड होते थे, लेकिन ये जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड कंपाउंड है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड, कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड। ये एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर मुश्तमिल होता है, 2 स्ट्रैंड नहीं है इसके। और उसके बाद ये जो है इसका जो बनने का तरीका है, सिंथेसिस, ये कैसे बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय डीएनए। डीएनए जो है ये बनाता है, डीएनए फॉर्म आरएनए, डीएनए आरएनए को बनाता है। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अमल के दौरान डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। अब ये आरएनए जो है, इसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। आरएनए इज आल्सो कॉल्ड, लेकिन इसकी 2 किस्में हैं, एक राइबोसोमल आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? mRNA इज आल्सो कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। इसको मैसेंजर आरएनए क्यों कहा जाता है? इसलिए कि डीएनए जो है इसके पास इंस्ट्रक्शन भेजता है, किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, एक मैसेंजर की तरह इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, फिर इनको रीड करता है, फिर इनको डिकोड करता है, और फिर उसके मुताबिक, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को तरतीब देके प्रोटीन बनाता है। इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। because it receives genetic informations from DNA and works like a messenger, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। फॉर दिस इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए जो है वो कहा जाता है। अच्छा जी, अब इसका फंक्शन जो है क्या है? फंक्शन, काम कैसे करता है? इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना इसका काम है। अच्छा जी, ये प्रोटीन कैसे बनाता है? प्रोटीन जो है ये डीएनए से इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है और उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो रीड करता है, डिकोड करता है, और फिर उनके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को तरतीब देके प्रोटीन बनाता है। अच्छा जी, कैसे? इधर देखें, अमाइनो एसिड्स हैं सेल के अंदर। अब ये फर्ज करते हैं ये हजारों लाखों की तादाद में है। अब डीएनए ने क्या किया? डीएनए ने एमआरएनए की तरफ है कोई इंस्ट्रक्शन भेजा, एमआरएनए इसकी तरफ कोई इंस्ट्रक्शन भेजा, यानी कि कोई पैटर्न भेज दिया। ये पैटर्न जो है ये एक इंस्ट्रक्शन है, एमआरएनए की तरफ इसने भेज दिया है। अब एमआरएनए इस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा और इसके मुताबिक फिर अमाइनो एसिड्स को इस पे इसी पैटर्न के मुताबिक तरतीब देके इससे क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा। इसलिए अब देखें ये क्या बना? एक प्रोटीन बना। प्रोटीन जो है वो किस चीज का बना है? अमाइनो एसिड्स का बना है। ये कैसे बना है? ये एमआरएनए ने बनाया है। किसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक? डीएनए की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। अब डीएनए ने जो मैसेज भेजा है आरएनए को, आरएनए ने पहले इस मैसेज को रिसीव किया, फिर रीड किया, फिर डिकोड किया, फिर उसी के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को तरतीब देके अमाइनो एसिड्स को तरतीब देके प्रोटीन बनाया। अब इसका फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अब बनाता कैसे है?
RNA messenger RNA receives instructions from DNA, instructions from DNA से इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, एंड रीड देम उनको रीड करता है, डिकोड देम उनको डिकोड करता है, एंड सिंथेसाइज प्रोटीन बाय कंबाइनिंग अमाइनो एसिड्स को फिर कंबाइन करके प्रोटीन बनाता है। अच्छा जी बच्चे, दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन प्रोसेस। प्रोटीन बनने के अमल को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, इस पूरे प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को सिंपली ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब डीएनए और आरएनए का अगर हम मुख्तसर हम देखें तो ये कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अब देखें, डीएनए है, डीएनए क्या करता है? सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करता है? एमआरएनए। इस तरह से डीएनए से क्या बना? एमआरएनए बना। अब मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेता है और उनसे प्रोटीन बनाता है। अच्छा जी, रिसीव, इसका काम है इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए, और क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन्स। लेकिन ये किसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द डीएनए टू आरएनए। तो इस तरह से जो है डीएनए आरएनए दोनों मिलकर काम करते हैं। पहले डीएनए एमआरएनए बनाता है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद एमआरएनए को इंस्ट्रक्शंस भेजता है प्रोटीन बनाने के लिए। फिर एमआरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़कर प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स की जो तरतीब है वो सारे का सारा डीएनए कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनने का, जो गोश्त बनने का प्रोसेस है, प्रोटीन बनने का हमारी सेल के अंदर, वो इस तरह से डीएनए के कंट्रोल में रहता है।